और योगी जी के साथ में वो कंधे से कंधा मिला करके सरकार चला रहे। उनको मेजा की धरती से ये भरोसा दीजिएगा कि उनकी सरकार बनाने में मेजा के लोगों की भी भूमिका रहेगी और नीलम करवरिया जी यहाँ की प्रतिनिधि चुन करके विधानसभा में जाएंगी। इन शब्दों के साथ ग्राउंड और लगा सकते हैं, धन्यवाद उतार दिए भाई योगेश जी। ग्राउंड और लगाए। अभी आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर देखने मत जाइए आप सब। सभी समाज साथियों से निवेदन है कि जो भी घर सारे में खड़े हैं, सभी सम्मानित साथी जो कुर्सियां उसको लेकर छाए में बैठ जाए, कुर्सी ऊपर से ले लें। आप लोगों को भूख लग रही है तो हम लोगों के बीच में जिनका इंतजार था, हम लोगों के बीच में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री चलो कम से कम आए तो सही है जगह। सभी सम्मानित साथी भीड़ न बढ़ाएं। अभी आप लोग के बीच में आ रहे हैं, आप लोगों का अभिवादन स्वीकार करें। अभी आप लोग के बीच में आ रहे हैं। सभी सम्मानित साथियों से निवेदन है कि उधर कुर्सियां जो खाली कुर्सियां हैं पीछे, उसको लेकर के इधर बैठ जाए। जिनको धूप में नहीं बैठना है, कुर्सियां उधर से ले लें। मंच की बाएं तरफ की मुख्य सीट के लिए खाली कर दें। मंच के बाईं ओर जो लोग खड़े हैं, मुख्य सीट के आने के लिए गैलरी खाली कर दें। सम्मानित साथियों, हम लोगों के बीच में मुख्य सीट का आगमन आधा है। तो मैं जहां देखिए आप लोग एक बार जोरदार नारा से उनका स्वागत और अभिनंदन करें। माननीय केशव मौर्य जिंदाबाद, केशव मौर्य जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद। भाई कुतरा हम लोग के बीच में बहुत ही वरिष्ठ नेता बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं और भी अन्य पार्टियों के जिले के पदाधिकारी रहे हैं। नेता हम सब के नेता आपके बीच आ चुके हैं। आप सबसे निवेदन है सामने आकर उनके सम्मानित साथियों, आप सबसे हम लोगों के बीच में मुख्य अतिथि का आगमन हो गया है। मैं सर्वप्रथम उनके स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं कि बड़े माला से इस क्षेत्र की प्रत्याशी और इस क्षेत्र के यशस्वी विधायक श्रीमती नीलम करवरिया और कन्हैयालाल प्रजापति, जितेंद्र सोनकर, आप बड़े माला से माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगे। धर्मेंद्र प्रजापति, मैं सीधे इस क्षेत्र की यशस्वी विधायक और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती नीलम करवरिया जी से निवेदन करूंगा कि स्मृति चिन्ह दे करके माननीय मुख्य अतिथि का स्वागत करें। माननीय मुख्य अतिथि का स्मृति चिन्ह दे करके स्वागत करें। माल्यार्पण में सूर्यमणि कुशवाहा, शिव बाबू कुशवाहा, सुकाठ मेजा, बहुत बोलिए भारत माता की जय। इतनी धीरे से नहीं, यहाँ कमल नहीं खिलाना, विरोधियों की जमानत जब्त कराना। मेरे साथ जोर से बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की प्रत्याशी के रूप में यहाँ की लोकप्रिय विधायक, जिन्हें आप 27 तारीख को फिर से अपना आशीर्वाद देकर के विधानसभा में भेजने का दायित्व पूरा करने का काम करेंगे।
ऐसी आदरणीय नीलम करवड़िया जी के समर्थन में मैं आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं, कमल खिलाने की भरपूर पुरजोर अपील करने के लिए आया हूं। मंच पर हमारे अध्यक्षता करने वाले पूर्व ब्लॉक प्रमुख आदरणीय मंगलदेव द्विवेदी जी, श्रीवास्तव जी, अखिलेश शुक्ल जी, कामेश्वर पटेल जी, श्यामराज यादव जी, संजय केसरी जी, हमारे रामसेवक पटेल जी का नाम छूट गया मेरे, अभी मैंने ही वहां लखनऊ में जिनको ज्वाइन साथ में मेरा प्रयास है आपने 2014 में लोकसभा में कमल खिला करके भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा यमुना पार से शुरू करने का काम किया था। 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तब आपने हमें मेजा सहित, कुराव सहित, बारा सहित 3 और अगर इस लोकसभा की बात कहूं तो शहर दक्षिणी सहित 4 सीटें दे दिया था। 1 सीट हमारी छूट गई थी करछना, की सभी 5 और इस जनपद की अगर मैं कहूं कि 12 की 12 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशियों को यहां की जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और आशीर्वाद से करिए 2017 से पहले या 2014 से पहले गरीबों का क्या बैंक में खाता था क्या मेरी? जब से हमारी सरकार बनी है तब से यहां पर बैठे हुए तमाम ऐसे साथी होंगे, किसी ना किसी योजना को हर व्यक्ति को लाभ मिला। किसी को घर मिला होगा, किसी को बिजली मिली होगी, किसी को रसोई गैस का कनेक्शन मिला होगा, किसी को आयुष्मान भारत योजना का कार्ड मिला होगा, सबको कुछ ना कुछ मिला। और अभी तो 5 साल हमारी सरकार को बीता है, समाप्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बताइए? ये अभी मैं सोशल मीडिया में बैठे बैठे हेलीकॉप्टर पे आ रहा था, देख रहा था, उसमें श्री अखिलेश यादव जी अभी उनका एक भाषण चल रहा था, उन्होंने कहा संविधान खतरे में है। मैंने कहा संविधान खतरे में नहीं है, श्री मुलायम सिंह यादव जी के बेटे का भविष्य खतरे में है। और वैज्ञानिकों की तपस्या का परिणाम सबको वैक्सीन लग गई और सब लोग सुरक्षित हो गए। अब मुआनिब कोरोना आ गया, कर्फ्यू लग गया, बाजार बंद हो गया। जो रोज मजदूरी करके खाने पीने वाले थे उनके सामने संकट आया कि नहीं आया? जब उनके सामने संकट आया तो पेट की आग शांत करने के लिए राशन चाहिए था कि नहीं चाहिए था? हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के बताइए फ्री में लगातार 2 साल से राशन दिया जा रहा है कि नहीं? सबको कोई भेदभाव किया जा रहा है क्या? राशन के साथ 2 बार तो देते हैं, साथ में हम तेल भी, दाल भी, नमक भी दे रहे, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब गांव के अंदर ये सपा बसपा कांग्रेस वाले जाते हैं, कहते हैं कि हमको वोट दे दो। गांव वाले तो बड़े अपने वादे के पक्के होते हैं, कहे ना भैया हमने तो मोदी जी और योगी जी का नमक खाया है। कहते हैं कि नहीं कहते? अगर नमक खाया है तो हम कमल के फूल पर वोट देंगे। ये सही है कि नहीं सही है? बस समझना, केशव प्रसाद मौर्य को प्रत्याशी समझना, ये मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं। रात दिन मेहनत करना, और मेरे को ही नहीं, नीलम जी को ही नहीं, आप सब लोग अपने आप को भी प्रत्याशी समझना। समझोगे? दोनों हाथ उठा के बताइए, समझोगे? अगर आप सब यह समझ करके, आज कौन सी तारीख? 22 हो गई, 4 ही दिन तो समय बचा है, 4 दिन का समय लगा दोगे तो 10 पीढ़ी सुरक्षित हो जाएगी। 10 पीढ़ी। गरीबी उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान को छोड़ करके भाग जाएगी। अब गरीबी को भगाने के लिए कमल खिलाना जरूरी है। हर काम के लिए लक्ष्मी जी चाहिए, पैसा चाहिए। और लक्ष्मी जी कोई साइकिल में बैठ करके नहीं आती हैं, हाथी में बैठ करके भी नहीं। आप बताइए 2017 से 22 में कोई आया क्या कि आपकी जमीन कब्जा कर ले? जो जमीनों पर कब्जा किए थे वहां बुलडोजर चलाया गया, उनकी अवैध इमारतों को ढाया गया कि नहीं ढाया गया? और जमीनों को खाली करा करके वहां हम लोग गरीबों के लिए मकान बना रहे। लेकिन अभी बड़े बड़े अपराधियों की इमारतें तो ढहा दी गई। अभी गांव में भी बड़े गुंडे अपराधी बैठे हैं कि नहीं बैठे? 2017 से पहले क्या नारा लगता था? जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। रहता था कि नहीं रहता था बताइए?
मैं आप सबको यहाँ पर यही निवेदन करने के लिए आया हूँ, इस सपा बसपा कांग्रेस की तिकड़ी से सावधान रहो। ये कभी ना गरीबों का ना किसानों का भला कर सकते हैं, न नौजवानों के भविष्य के लिए कोई चिंता कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी नौजवानों के उज्जवल भविष्य की गारंटी है, माताओं बहनों के सम्मान और सुरक्षा की गारंटी है, बड़े बुजुर्गों की जरूरतों की पूर्ति की गारंटी है। कभी सोचा था 300 रुपया महीना पेंशन मिलती थी, वृद्धावस्था वाली विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन जब सपा की सरकार थी, हमारी सरकार ने बढ़ा करके 1000 रुपया महीना किया है, 1000 रुपया। और 10 मार्च के बाद जब दूसरी पारी शुरू होगी, ये 1000 रुपया महीना वाली पेंशन बढ़ा करके 1500 रुपया महीना की जाएगी। अभी यहां मैं देख रहा था ऊपर से बहुत सारे नलकूप लगे हैं। अभी सिंचाई के लिए आप नलकूप लगाए हैं, मोटर लगी है तो बिल देना पड़ता होगा, लेकिन 10 मार्च के बाद यह जो बिजली का बिल सिंचाई के लिए नलकूप लगा है, जो मेरे अन्नदाताओं किसानों को देना पड़ता है, वो अभी सरकार अदा करने का काम करेगी। अभी तक किसी गरीब बेटी के विवाह में 51,000 खर्च किया जाता था। अब किसी घर में बेटी पैदा होती है तो बेटे के पैदा होने से ज्यादा खुशी मनाने का दिन अगर कोई लाया है तो मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कमल के फूल ले लाने का काम किया। आप ध्यान रखना, जो अभी तक आपको 50,000 रुपये 51,000 मिलता था एक बिटिया की शादी में, वह पुलिस वालों को जो उनकी सुरक्षा में लगे हैं उनके बारे में आप शब्दों का प्रयोग करते। उनके गुंडे जहां सभा होती अभी से गुंडाई करना शुरू कर दिए। उनको नहीं मालूम है कि 10 मार्च के बाद श्री अखिलेश यादव जी उनको बचा नहीं पाएंगे, उनका क्या होगा। इसलिए आप सबसे विनती करके जा रहा हूं, ऐसे आप शब्दों का प्रयोग करने वाले, ऐसे किसी का उत्पीड़न करने वालों से डरना मत। एक काम कर लेना, कोई आपको बूथ में डिस्टर्ब करने की कोशिश करे तो उसका डायरी में नाम नोट कर लेना। कर लोगे ये? 10 मार्च तक हमारा ध्यान नहीं बटना चाहिए, हमारा ध्यान अपने मतदान केंद्र पर रहना चाहिए, कमल के फूल को खिलाने पर रहना चाहिए। 10 मार्च के बाद सरकार शपथ लेने के बाद जो गुंडागर्दी करने वाले, अपराध करने वाले हैं, उनकी सूची बना करके भिजवा देना, उनको ठीक कर देने का काम कर दूंगा, आप चिंता मत करना। अभी मेरे पास सूचना आई कि श्री नेबूलाल सोनकर जी, जो बसपा के नेता के रूप में रहे हैं, आज भाजपा परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, अच्छे लोग जितने हैं उनको सबको भाजपा में लाओ। वो सपा बसपा कांग्रेस में अच्छा व्यक्ति अब कोई रहना नहीं चाहता। बसपा लगभग खत्म है, सपा लगभग समाप्त होने जा रही, कांग्रेस तो वैसे भी, कांग्रेस मुक्त भारत देश, सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश। ये करने की जिम्मेदारी आप सबके हाथ में है। मुझे आगे और भी कई सभाएं हैं, वहां जाकर के अभी आप सबको भी सूचना मिली होगी। आपको शाम को अभी 4:30 बजे से प्रयागराज शहर में भारत के गृह मंत्री, वर्तमान राजनीति के चाणक्य माननीय श्री अमित शाह जी का आगमन हो रहा है और उनके आगमन पर एक बड़ा रोड शो रखा गया है। मैं आप सबसे अपील करता हूं, जो लोग पहुंच सकते हैं उस रोड शो में शामिल होने के लिए पहुंचे और कमल खिलाएं। नीलम करवड़िया जी को एक बार फिर से विधानसभा में विजयी बना करके भेजने का काम करें। और मैं वोट के रूप में कर्ज लेकर के जा रहा हूं, कर्ज लेकर के, और ब्याज के साथ चुकता कर दूंगा, या मेरा आप सबसे वादा है। यही निवेदन करके आप अपनी बाड़ी को दूंगा विराम। दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। केशव मौर्य जिंदाबाद, केशव मौर्य जिंदाबाद, केशव मौर्य जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, केशव मौर्य जिंदाबाद, जिंदाबाद। अध्यक्ष आदरणीय मंगल द्विवेदी जी से चाहूंगा कि आए और कार्यक्रम समाप्त हुआ। सभी सभा में आए हुए प्रतिभागियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। कमल के निशान पर बटन दबाएं, नीलम जी को जिताएं भारी मतों से। जय हिंद, जय भारत। हेलो, हाँ, नेबूलाल सोनकर जी, नेबूलाल सोनकर मांडा, यदि यहाँ उपस्थित हो, मेरा निवेदन है कृपया मंच पर आकर। नेबूलाल सोनकर जी।
यदि उपस्थित हो कृपया मंच पर आए। नेबूलाल सोनकर यदि मेरी आवाज सुन रहे हो कृपा करके मंच पर आए। भारत माता के, भारत माता के। अभी जो लोग मिलना चाह रहे हैं हमारे मेजा के लोकप्रिय विधायक जी हम लोगों के बीच में हैं, मंच पे लाएंगे सबसे मुलाकात करके तभी जाएंगे। भारत माता के। हेलो, हमारे बीच में नीरज द्विवेदी जी हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता जो लगातार सभा को सफल बनाने में लगे हुए थे। हम लोग उनका हृदय से धन्यवाद देते हैं। भाई पुष्कर तिवारी जी, करोड़िया जी, दयाल जी और विधायक जी के साथ चलने वाले बहुत सारे कार्यकर्ता
लगे हुए हैं। हेलीकॉप्टर में सारे लोग लगे हुए हैं। इतनी देर से हम लगाइए कि केशव जी को सुनाई पड़ गाँव कहाँ जाते हैं यहाँ अब अरे यार कहेल बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आई हुई सभी माताएं और उनके साथ चलकर बहनें आई हैं और हमारे दादा दादी सभी बड़े भाइयों को माननीय विधायिका जी की तरफ से सही हृदय धन्यवाद कि आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों का सहयोग यूं ही मिलता रहे। जिस तरह आज आपने उत्तेजित होकर कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, परिवार सहित सहभागिता निभाए, इसी तरह आपका एक वोट माननीय विधायिका जी के लिए विजय श्री का काम करेगा। ध्यान रहे मित्रों।